अच्छा, मैं बता देता हूँ, हमारी कंपनी का नाम है एवरसेज। हमारी कंपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बेचती है, मुख्तलिफ हमारी वो ब्रांचेज है, ऑफलाइन ऑनलाइन। लेकिन अगर आप भी इसी तरह मेरी तरह कमाना चाहते हैं, मैं मंथली का 70 से 80 लाख रुपए इजीली बना लेता हूं, घर बैठे बैठे, कहीं भी नहीं जाना। अगर आप भी इस तरह का फ़ोन लेना चाहते हैं, ठीक है, जिसकी है सिर्फ और सिर्फ 45.5 GB रैम, जो कि अभी तक दुनिया में लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ मेरे पास मौजूद है। कैसे, मतलब पैसे डबल कर रहे हैं ऐसा? तो मतलब आप 2 महीने के अंदर अंदर आपके पैसे जो है ना, आप इतने लेवल तक पहुंच जाएंगे। आपके पास गाड़ियां ये देखिए, मेरे पास 45.5 GB इसकी रैम है। और आप भी नाज़रीन देखिए कितना हराम का पैसा है इनके पास, मुझे करोड़ों में ऑफर कर रहे हैं ये पैसे। 25 करोड़ 25 करोड़ थे। निकल 35 निकल निकल आराम से निकले। साजन के घर जाना है। आप भी चलेंगे? साजन के घर जाना, पुलिस वेट कर रही है। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी कचहरी के एक और एपिसोड में आप सबको वेलकम करते हैं। आज बेसिकली हम लोगों ने जिनको इनवाइट किए वो शख्सियत आपको रातों रात करोड़पति बनने का दावा करते हैं, उनको हमने आज इनवाइट किया प्रॉपर्टी कचहरी में। देखते हैं वो कौन सा ऐसा बिजनेस करें जिससे हम रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, या हम लोग इतनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं कि हम लोग 1 महीने में अपनी फॉर्च्यूनर ले सकते हैं। उनको भी इनवाइट करते हैं, वो बस आने वाले हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी कचहरी का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हैं? ऐसा कौन सा बंदा आ रहा है जो रातों रात अमीर करने के लिए बंदा? हाँ असलम भाई, मैं भी देखता हूँ कि जो कौन सी ऐसी शख्सियत है जो को महीने के अंदर पैसा डबल करके लोगों को दे रही है। यार देखते हैं तनवीर साहब उसको कौन सा बंदा है। चलो दोनों मिलके देख लेते हैं। अमीर तो हम भी तो बनना चाह रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, मैं भी अमीर बनना चाह रहा हूँ, देख लेते हैं। ओही आ गए, ओही आ गए। हटे हटे, जगह खाली करें, हमारे सीईओ साहब आ रहे हैं। चलिए आइए सर, तशरीफ लाइए सर, आइए आइए सर, तशरीफ रखें। तुम्हारे नाम है, पकड़ोगे नोट? जी सर। ये क्या भीख मांग रहा हूँ तेरे से? ये लो, बड़ा बिजनेसमैन है तू, बड़ा बिजनेसमैन है। ऐसे बिजनेसमैन रख अपने बाहर में जा, तेरा बिजनेसमैन या मेरी लालच इतने की है। अच्छा तो सर, आप हैं जो रातों रात लोगों को करोड़पति बनने की स्कीमें बता रहे हैं, या बिजनेस ऐसे बता रहे हैं जो रातों रात आपको करोड़पति बना सकते हैं। अपना इंट्रोडक्शन देंगे काइंडली, ताकि हमारी ऑडियंस भी सुने कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो रातों रात आपको करोड़पति बना सकता है। ये हमारे डायमंड मैनेजर हैं और मैं डायमंड सफ़ायर हूँ, और माशाल्लाह से मेरी इनकम जो है वो तकरीबन 35 लाख के करीब है, और ये सब कुछ इन्हीं की बदौलत में है। इनके बदौलत में यहाँ पे आई, ये मुझे इस फील्ड के अंदर लेकर आए, और आज मैं इतना कमा रही हूँ। कम से कम भी मेरी इनकम जो है 35 लाख रुपए है, इससे कम मेरी कोई इनकम नहीं है। मेरे पास अच्छी खासी टीम काम कर रही है, वो सब भी माशाल्लाह 5-5, 10-10 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं। इससे भी आगे बढ़ेंगे। आप देखिए मेरे पास इस टाइम पे आईफोन है, मेरे पास BMW है, ये सब इन्हीं की बदौलत में हुआ। ये हमारे बॉस हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छी शख्सियत है इनकी। जी बिल्कुल होस्ट साहब, बिल्कुल जो है ना, हमारे जो डायमंड सफ़ायर मैनेजर हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन आपने थोड़ी सी गलती की, आप इस पे थोड़ा सा और फोकस करें। अच्छा, मैं बता देता हूँ, हमारी कंपनी का नाम है एवरसेज। हमारी कंपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बेचती है, मुख्तलिफ हमारी वो ब्रांचेज है, ऑफलाइन ऑनलाइन। लेकिन अगर आप भी इसी तरह मेरी तरह कमाना चाहते हैं, मैं मंथली का 70 से 80 लाख रुपए इजीली बना लेता हूँ, घर बैठे बैठे, कहीं भी नहीं जाना। अगर आप भी इस तरह का फ़ोन लेना चाहते हैं, ठीक है, जिसकी है सिर्फ और सिर्फ 45.5 GB रैम, जो कि अभी तक दुनिया में लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ मेरे पास मौजूद है। 45.5 GB रैम है इसकी, और 12.5 टेराबाइट इसकी मेमोरी है। तो आप भी इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें खरीद सकते हैं, गाड़ियों पे भी आप जा सकते हैं। बिल्कुल आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, ये आपने सारी बातें बता दी डायमंड मैनेजर साहब, लेकिन आप अपना नाम नहीं बताया। जो मैंने आपसे आपका नाम पूछा था वो तो बता दें काइंडली, ताकि हम आपको जो है बुला सकें। कोई आपकी तारुफ तो होगा ना? होस्ट साहब, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, नाम में क्या रखा है, काम से इंसान की पहचान होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। आई एम अबू जलाल अलगाजा। और मैं पिकांची। तो अब जो भी हैं अबू जलाल गजा साहब और मिस पिकांची, वेलकम करते हैं आपको प्रॉपर्टी कचहरी में, और जानते हैं कि आप कैसे लोगों को सिखाते हैं करोड़पति बनाना रातों रात। ऑडियंस आपके क्या है इनके बारे में, वो हैं रिमार्क्स वगैरह क्या हैं इनके बारे में? हैं अबू जलाल अल-गज़ा, सर नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे आप उसामा बिन लादेन के सेक्टर के हैं। वाह भाई वाह। नहीं नहीं, बस करें। देखिए मेरे सर के बारे में एक बात नहीं कहिएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। सर चेहरे दो इस तरह रख लो जिस तरह बुढ़े फंडर कौन ड्यूटी डाड़ी लगी हुई है।
ये कौन है भाई? एक आधा बक्सर जो करी जा रहे, जुगता करी जा रहे, मैं जाऊँ फिर? नहीं सर आप बैठे, सर आप बैठे, इनको बोलने दे दीजिए जो बोलना है। अरे नहीं सर, बैठे हैं आप, गुस्सा नहीं करें आप जो भी हैं। जलालुद्दीन अकबर साहब प्लीज़ गुस्सा नहीं करें। तनवीर साहब हमारे बड़े शरीफ और नफ्स इंसान है, आज पता नहीं इनको क्या हुआ है। असल में हमारा यहाँ नहीं है ना, वो आते हैं ना हमारा ओल्ड भांडे जड़ा ठेकेदार, वो साड़ा नहीं आया ना आज, तो तनवीर साहब शायद उन्होंने कॉपी कर रहे हैं की कर रहे हैं। बड़े शरीफ और नफ्स इंसान है, तुसी बहु आराम नाल, मैं कहना आना बह आराम नाल। ये कौन है भाई? इसको किसने होस्ट बना दिया? पूरा नाम लेना नहीं आता इसको। अबू जलाल अल गाजा नाम है मेरा। जलालुद्दीन अकबर कौन होता है भाई? मैं इतनी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आया हूँ, 2 मिनट नहीं होते मेरे पास। जी 2 मिनट नहीं होते, आधे घंटे का टाइम होता है। वैसे सॉरी सर, मैं इनका बता दूं, इनकी शक्ल अपनी देखें जैसे खोती वॉल के अंदर बजी होती है। अच्छा मैं ऐसे मजाक कर रहा था। जलालुद्दीन, बल्कि सॉरी, जलालुद्दीन अकबर की इतनी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता मैं। अबू जलाल अल गज़ा साहब आप गुस्सा नहीं करें, और आप भी हैं जो मिस चिमनी या जो भी हैं आप हैं। अच्छा आप आराम से बैठे हैं, अभी करते हैं डिस्कस इसके ऊपर, आप लोगों का क्या बिजनेस है और कैसे करोड़पति बन सकते हैं। गाजा साहब, अबू जलाल अल गाजा। अच्छा सही है, बड़ा नाम सुना है सर आपका। बैठे जी। एक्सक्यूज मी, हेलो, कौन है मोहतरमा? आप वैसे किससे अंदर आ गए विदाउट परमिशन? असलम दरवाजा नहीं बंद किया तुमने? जिसका दिल कर रहा है मुंह उठा के अंदर आई जा रहा है। सर भिखारी नहीं हूँ मैं, इन्वेस्टर हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज देखने आया था, 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, मैं उसका पूछने आया था आपसे। जी सर आप मुझे बताइए कि क्या आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ की है, तो आप किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? मेरा माइंड तो था कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करूँ, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं मुझे तो, लेकिन मैं यहाँ पे उसी का मशवरा नहीं सर, आप प्रॉपर्टी को छोड़ें, हमारे पास काफ़ी सारे शोबाजात हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सर उसके अंदर कर दें, आप उसमें ऑनलाइन काम करना चाहिए, जिस तरह का भी काम करना चाहें आप बासानी कर सकते हैं और आपको डबल मुनाफा मिलेगा। छोड़े देखिए, डायमंड सफायर मैनेजर हैं आप, आपको मैंने पहले भी बोला था कि आप गलतियां कर रही है। देखिए सर, आप मुझे अपना नाम तो बता दीजिएगा प्लीज। सुल्तान नोयान। अच्छा सुल्तान नोयान साहब, माशाल्लाह बहुत ही ग्रेट नाम है जो है ना। अभी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि आप 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर काम करने की क्या जरूरत है। अभी आप जब 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, साल आपको इंतजार करने पड़ेंगे और पता नहीं फिर प्रॉपर्टी का। मैं आपको जो है ना जो सजेस्ट कर रहा हूँ, हमारा अपना बिजनेस है, हमारी अपनी कंपनी है, प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं और उसी को सेल करते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, उसमें इन्वेस्ट करना है और मैक्सिमम आपको 2 महीने के अंदर जो है ना करोड़ों बना के दे सकते हैं हम। वो तो ठीक है सर, प्रोडक्ट क्या है आपका? कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स है हमारे पास। कॉस्मेटिक्स में मतलब ये आपका फेस वॉश और ये शैम्पू? जी। सर वो तो ठीक है, मैं वो बताना चाहता आप खुद भी नहा लिया करें। क्यों सर? नहीं वैसे मैं बोल रहा था, मुंह खुद भी धो लेते हैं। खुशबू तो सुनिए कितनी प्यारी आई। सॉरी सर, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। वैसे कैसे मतलब पैसे डबल कर रहे हैं ऐसा तो मतलब आप 2 महीने के अंदर अंदर आपके पैसे जो है ना, आप इतने लेवल तक पहुंच जाएंगे। आपके पास गाड़ियां ये देखिए, मेरे पास 45 GB इसकी रैम है और जो है ना 12.5 टेराबाइट इसकी मेमोरी है, जो कि अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ। सर साढ़े में आपने डाली, बेहतरीन है सर। आपकी तो क्या ही बात है, मैं तो सुन के ना खुदा के समय प्रॉपर्टी में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। आप तो बिल्कुल, आप प्रॉपर्टी में सच में फ्रॉड है, इससे फ्रॉड है। फ्रॉड की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको सालों साल इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, इधर आप जल्द से जल्द उसमें जो है ना लेवल तक जा सकते हैं और 2 करोड़ तो बहुत बड़ी अमाउंट है आपके लिए। मैं कहता हूँ ना, ऐसे आप जो है ना करोड़पति नहीं अरबपति बनेंगे उसमें से। ऐसा बिजनेस है हमारा। जी अब्दुल जलाल गज़ा साहब, आप जिस सिलसिले में हाजिर हुए हैं आप उस सिलसिले में बताएं। प्रॉपर्टी के बारे में हम बेहतर जानते हैं, हम फील्ड में बैठे हैं, आपको कुछ नहीं पता प्रॉपर्टी के बारे में। हाँ तनवीर साहब, इसको अपने काम का पता नहीं, हमारे को बताने आता है। अरे नहीं असलम भाई, तनवीर साहब रुकें, मैं बताता हूँ इसको। आप जलालुद्दीन अकबर साहब मानते हैं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टी में वेट करना पड़ता है। बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट के बाद वेट करना पड़ता है ताकि आपको प्रॉफिट हो। क्योंकि बिकॉज हम लोग यहाँ पे एक ऑथेंटिक चीज़ दे रहे हैं। आप अपने काम का तो बताएं, आप किस तरह पैसा डबल कर रहे हैं। काम का तरीका आप बता नहीं रहे, बस पैसा डबल कर रहे हैं। हम क्यों अपने पैसे उसके अंदर लगाएं? हम तो लोगों को बताते हैं कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी खरीदो, 1 साल बाद आपको इतना प्रॉफिट देगी। आप किस तरह प्रॉफिट देंगे? अपना काम, ऑथेंटिसिटी बताएं अपने काम की। जी हो साहब, ये तो बड़े पते की आपने बात की है, ये तो मैंने इनसे पूछे ही नहीं है। 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं, काम आप क्यों नहीं बता रहे? ऑनलाइन कर सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं।
काम बताएं ना, अभी काम है क्या, होता क्या है अंदर, दरअसल मुझे थोड़ी पता 2 करोड़ मेरे कैसे वापस आएंगे, हवा में थोड़ी आएंगे। देखिए बिल्कुल मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है, आप मेरा नाम सही ले। ये कौन सी बात होती है जलालुद्दीन अकबर पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं, अबू जलाल अल गाजा नाम है मेरा। अच्छा सर मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ। देखिए सर हमारा जो असल में काम है वो है मार्केटिंग का। हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं और उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट आता है। एक हमारा सिस्टम होता है, ट्री सिस्टम होता है, नेटवर्क मार्केटिंग होती है और बेहतरीन किस्म का काम चलता है। उसमें आप कोई भी प्रोडक्ट डालते हैं। तो सर ये जो प्रोडक्ट आप सेल की बात कर रहे हैं, आप खुद सेल करते हैं, कौन सेल आउट करता है? देखिए हमारी पूरी टीम होती है, सेल्स की टीम हमारी होती है, मार्केटिंग की टीम होती है और उनका भी प्रॉफिट निकलता है। सारा कुछ बेहतरीन किस्म का होता है। आपका भी एक ह्यूज प्रॉफिट हम उसमें से निकालते हैं। जी आपने कभी अपने प्रोडक्ट देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं। अच्छा, तो कंपनी का नाम नहीं बताया आपने। जी जी मैं बिल्कुल आपको कंपनी का नाम बता देता हूँ। एवरसेज हमारी कंपनी है। इससे पहले हमारी दूसरी भी कंपनी थी जो कि किसी वजह से फ्लॉप हो गई थी, मोरेवर के नाम से थी वो। और एवर के नाम से जी, थी, जी, उससे जी। पहले एक फॉर एवर के नाम से भी थी। नहीं वो हमारी नहीं थी, हमारी थी मोरेवर। अच्छा जी, मेरे जी। दिमाग में आया अभी वो ये मैच कर रहा है नाम, तो उस वजह से मैंने पूछा। सॉरी पर ठीक है, जी। देखते हैं आपका काम क्या। यार एक क्या बात किया आपने, नेटवर्क ट्री सिस्टम, इसका क्या मतलब? जी बिल्कुल। ट्री सिस्टम हमारा ऐसे होता है जैसे कि अब ये जो है ना, मैं हूँ डायमंड मैनेजर, ये है मेरी डायमंड सफायर मैनेजर, इसके अंदर फिर और जो है ना टीम होती है, वो सेल करते हैं। हमारी पूरी जो है ना मार्केटिंग होती है, बेहतरीन किस्म का काम होता है। अब मेरा शक यकीन भी बदल गया, सही हो गया, ठीक है। नहीं ठीक है, बड़े अच्छा काम है आपका। और प्रोडक्ट्स भी हमारे जो है ना, जिसमें कॉस्मेटिक्स है, इसमें जो है ना शैम्पूज है, मतलब जिस तरह भी जो है ना सप्लीमेंट्स के हमारा एक अलग है, मुख्तलिफ चीजें हर समझ आ रहा है, जी सब समझ आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। और प्रॉपर्टी के वो तो बता रहे, प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है, प्रॉपर्टी में भी प्रॉफिट होती है, भले लेट होता है। वो ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ये ऑथेंटिक है। हम आपको प्रोडक्ट बेच के देंगे, आपके जो है ना पैसे निकाल के देंगे, आप ऐसी बात ना करें ना। अच्छा जी बिल्कुल। हम सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अरे क्या नाम है, जलालुद्दीन अकबर साहब, हौसला हौसला। आप क्या इतना कंफ्यूजन फैला रहे हैं? उन बेचारे इब्लीस नोयान साहब की शक्ल देखें, उनके बेचारे कितने कंफ्यूजन हो गई उनके चेहरे पे। इन्वेस्टमेंट करने आए थे सीधी सीधी, और आज भी इतनी लंबी कर रहे हैं ना, घुमा रहे हैं ना, प्रॉपर्टी के चेहरे में बैठे हैं इस वक्त। सीधी तरह उनको बताया आप MLM कर रहे हैं, आप क्यों उनको इतना कंफ्यूज कर रहे हैं? प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। इब्लीस नोयान साहब ये सीधे सीधे MLM का काम कर रहे हैं यहाँ पे। कोई इनका मार्केटिंग का कोई काम नहीं है, ना ही इनकी कोई फिजिकल प्रोडक्ट है और ना ही इनकी कोई ऑथेंटिसिटी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए होस्ट साहब, बिल्कुल मैं आपकी बात के साथ जन एग्री करता हूँ MLM कंपनी से, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमारे फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं है। फिजिकल प्रोडक्ट्स भी है, मार्केटिंग भी है, सेल्स भी है। नहीं तो मैं आपको पूरी जो है ना उसकी ट्रांजैक्शंस और इसकी सारी हिस्ट्री में आपको दिखा देता हूँ। देखिए सर इनकी बातों में आप ना आए। वो तो मैं समझ गया, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि MLM कंपनी है आपकी? सीधा सीधा तो मार्केटिंग और सेल्स तो हर बिजनेस का होता है ना। MLM पाकिस्तान में इलीगल है। किसने कहा इलीगल है? इलीगल वो चीज है जिसमें आपकी जो है ना वो प्रोडक्ट नहीं है। मैं बताता हूँ आपको इलीगल है इलीगल है। वो तो प्रोडक्ट रख के भी वैसे फ्रॉड होते रहते हैं, लेकिन चलो ठीक है, मैं आपकी ऑथेंटिक होगी कंपनी, मैं मान लेता हूँ। जी बिल्कुल। जो है ना ये कौन सी बात हुई कि ऑथेंटिक नहीं है? 4 साल से हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, बाकायदा पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है। सारे डॉक्यूमेंटेशन आप चेक कर सकते हैं। हमारे हेड ऑफिस आ सकते हैं। जो बेसिक पाकिस्तान का हेड ऑफिस हमारा इस्लामाबाद में है और जो इंटरनेशनल इसका हेड ऑफिस है वो दुबई में है। अच्छा सही हो गया, सही जी। हो गया। जी। और साहब जरा आप भी थोड़ा इसको, मुझे लगता है आपको काफी नॉलेज है, आप भी थोड़ा ना खंगाले जरा बताएं, मुझे क्लियर करके बताएं। मैं बताता हूँ आपको ना, मैं बताता हूँ आपको, आप बेफिक्र हैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? वैसे इब्लीस नोयान साहब, तुसी मैंने एक गलत दसो, तुसी मैंने इन्वेस्टर तो ज़्यादा ना थानेदार लग रहे हो जिन्नी तुसी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। बाकी MLM का मैं आपको बता देता हूँ। MLM बेसिकली, ऑडियंस आप भी सुन लें, MLM बेसिकली ये वो इलीगल कंपनीज हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कि अपना एक बहुत ज़्यादा फेक मार्केटिंग, जिसे हम लोग कहेंगे कि सुनहरे ख्वाब दिखाना। हमारी जो यूथ है आजकल की, जो गरीब बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने आपको फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं या अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, बेसिकली ये लोग टारगेट करते ही उनको हैं। इन लोगों का वे ऑफ वर्क क्या होता है? ये लोग करते हैं बेसिकली बड़े सूट वूट पहन के, इन लोगों ने छोटा सा गंदा सा ऑफिस किराए पे लिया होता है, बड़े इन लोगों ने सूट शूट पहने होते हैं, और इनका वे ऑफ वर्क मैं आपको बताता हूँ इब्लीस नोयान साहब। बेसिकली इन लोगों का काम ये है कि ये लोग
जो हमारी यूथ है उसको सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं। इतनी फेक मार्केटिंग करते हैं। हमारे जो यूथ हैं जो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं, मैट्रिक और इंटर के बच्चे हो गए जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, ये लोग बेसिकली टारगेट करते ही उनको हैं। इन लोगों का काम क्या है, ये लोग उनको मैसेज करेंगे कि भाई हमारे पास वैकेंसीज अवेलेबल हैं, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और उनके कोई 5-6 इनकी मखसूस कोई एक होती हैं, HR कंसल्टेंट हो गया तो पता नहीं कौन सा इंजीनियर हो गया, कोई 5-6 इनकी मखसूस पोस्ट होती हैं, ये उनके लिए हायर करते हैं और सैलरी मिनिमम 50 और 80 के पता नहीं क्या क्या बता के उनको किसी तरह अपने ऑफिस ले आते हैं। एक इन लोगों ने ऑफिस लिया होता है किराए पे, बड़े लोग सूट वूट पहन के 3 पीस पहने होते हैं, बड़े तैयार श्यार हुए हुए होते हैं, VIP, इतना इन लोगों ने शोर शराबा किया होता है उधर। अब इनका नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ। आप वहाँ पे चले गए, ये आपसे कोई पेपर लेते हैं, आई थिंक सो एग्जाम लेते हैं शायद, उसकी एक फीस चार्ज करते हैं आपके ऊपर मखसूस, जो आप पर स्टूडेंट गए ना, ताकि फिर आपको ये अप्लाई करवा सकें, ताकि आप फिर भर्ती हो जाएंगे। और वहाँ पे जितना होता है ना, जितने बंदे आते हैं वो सारे वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, ये भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तो ये आपसे एक मखसूस फीस चार्ज करेंगे। अब वो जो 2400 रुपये या 2500 रुपये फीस है, आप वो इनको पे करेंगे, फिर ये आपसे एग्जाम लेंगे, देन ये आपसे एक इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू में भी आप पास हो जाएंगे। फिर अगले दिन ये आपको बुलाएंगे अपने पास, फिर आपको क्या बोलेंगे कि भाई हमारा 1 महीने का कोर्स है, आपको पढ़ाते हैं समथिंग इस तरह करके, 1 महीना फिर ये आपको पढ़ाएंगे अपने पास। देन ये आपसे वही काम करवाएंगे कि भाई फजूल में बच्चे घेर के लाओ, जितने बच्चे घेर के लाओगे, जितना पैसा आप उनसे कमाओगे, आपको कमीशन दिया जाएगा। बेसिकली इनका काम ये है कि पैसा फंसा दो, अपना पैसा रिकवर करने के लिए दूसरे गरीब लोगों को भी चोना लगा लगा के उनसे पैसे निकालो और अपना पैसा पूरा करो। ये बेसिकली ये लोग काम कर रहे हैं। प्लीज नयान साहब। देखिए होस्ट साहब, आप हमारे ऑफिस के बारे में या हमारे सर के बारे में, किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं करें। हमारी कंपनी ऑथेंटिक है, ठीक है ना, और हमारे सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग, आप जैसों को नौकरियां दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, आप लोग ताकि आगे बढ़े। अब मुझे देखें, मैं कहाँ से आई थी, मैं भी तो आगे बढ़ी हूँ ना। सर इनको बताइए हमारे काम के बारे में। देखिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग आपको करनी पड़ती है। आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं, अब अगर मैं सिंगल बिजनेसमैन बन जाऊं और मैं सिर्फ सैलरी पे लोगों को रखूं तो वो वही सैलरी पे जाएंगे। मैं उनको बिजनेस सिखा रहा हूं, उनको आगे बढ़ना सिखा रहा हूं। ये मेरे साथ बैठी हैं मैडम, ये 35 लाख रुपए पर मंथ कमा रही है, जब इनके पास जो है ना कुछ भी कमाने को नहीं था। मैं यूथ को आगे लेके आ रहा हूं, उनको कमाने का जरिया दे रहा हूं। मल्टी लेवल मार्केटिंग आपको करनी पड़ती है, प्रोडक्ट्स आपको बेचने पड़ते हैं। और कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसमें मार्केटिंग नहीं होती? सर मार्केटिंग होती है, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं होती कि आप एक को पैसा डालें फिर दूसरा डालें फिर सारे ब्रांचेस बनती जाएं। देखिए सर, अगर आप एक मैट्रिक की सनद लेने के लिए, जिसकी आजकल के दौर में कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए भी आप 10 साल मेहनत करते हैं, 10 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं आप अपने आप पे, तो इतनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो तो है सर, लेकिन MLM जहाँ नाम जुड़ जाता है तो फ्रॉड ही हुआ। नहीं सर, देखिए मैं जो ना, अगर आपको बता दूं, मैं 70 लाख पर मंथ सुकून से कमा लेता हूं। मेरी टीम जितनी भी है, ये डायमंड सफायर मैनेजर की भी मैंने आपको बता दी है, इनके जो है ना नीचे सुपरवाइजर, वो उनके पास भी जो है ना उनको मंथली तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए कमा रही है। तो ये एक हमारी लेवल्स है, जिस तरह वो मेहनत करते जाते हैं, यूथ को हम लेके चल रहे हैं, उनको सैलरियों पे नहीं रख रहे। सर मुझे 2 करोड़ रुपए लगाने कहोगे, आपकी कोई किस चीज वेबसाइट है क्या है? देखिए सर, आप 2 करोड़ रुपए आप लगाएं, हम आपके 2 करोड़ से लेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। 2 करोड़ में से 1 करोड़ का हम प्रोडक्ट्स लेंगे, 1 करोड़ रुपए हम मार्केटिंग पे लगाएंगे, और यही प्रोडक्ट से ही रिकवर होंगे। 2 करोड़ पे कितना प्रॉफिट आप मुझे दे देंगे? 2 करोड़ पे हम आपको मैक्सिमम तकरीबन 2 महीनों में हम आपको 4 करोड़ दे देंगे। अच्छा, वही अगर 2 करोड़ की मैं प्रोडक्ट लेके सेल करूँ तो इतना प्रॉफिट नहीं आता। आप क्या वहां पे अंदर बैठ के बर्तन बना रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं? बस यही तो बिजनेस है। अगर मैं आपको ये बता दूं तो फिर आप तो ना कमाना शुरू कर दें। सर अभी थोड़ी देर पहले कहा है आप इंसानियत खिदमत कर रहे हैं, आप लोगों को तरीके बता रहे हैं बिजनेस के, अभी आप बोल रहे हैं आप मुझे नहीं बता रहे कि मैं ही पैसा कमा लूं। ये कौन सी खिदमत है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लाजिमी बात है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप 2 करोड़ से डायरेक्ट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। हमारी बिल्डअप टीम है, हम बिजनेस कर रहे हैं, अभी एक प्रोडक्ट और लॉन्च करेंगे तो उससे प्रोडक्ट जो है ना, जो हमारा पिछले वाला है वो भी साथ में चलेगा और बहुत आगे जाएंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये ऐसा क्यों होता है कि जितनी भी आज तक MLM कंपनीज आई ये भाग क्यों जाती हैं? अब ये जरा बताएं मुझे। देखिए ये तो उन पे डिपेंड करता है जो उनका वो फ्रॉड करते हैं और सारा कुछ करते हैं। हम वो चीज़ नहीं करते और हम अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, 3-4 साल हो गए पाकिस्तान में। अच्छा आप ये बताइए कि प्रॉपर्टी वाले भी तो भाग जाते हैं, आप उनके ऊपर तो बड़ा ट्रस्ट करते हैं।
ट्रस्ट करता हूँ ना, वहाँ पे फिजिकल चीज है। प्रॉपर्टी वाले कुछ होते हैं जो बिल्डर, जिनके आपकी तरह मेरा ख्याल है MLM की तरह जो कोई सफाई नहीं होती अपने पास, कौन की डॉक्यूमेंट्स, तो शायद सर जब आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी पे, आपने ज़मीन देखी होती है? नहीं देखी होती। नहीं, न्यू कटिंग हो रही होती है, ये जितनी स्कीम्स बन रही हैं उनके ऊपर न्यू कटिंग हो रही होती है, आपको तो ये भी नहीं पता होता कि कहाँ का एड्रेस है, ठीक है, आप उसके ऊपर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हम तो आपको प्रोडक्ट दिखा रहे हैं भाई, ये प्रोडक्ट है, हम आपको प्रोडक्ट देंगे, सप्लीमेंट्स देंगे। मुझे कुछ भी दोनों फील्ड्स का नहीं पता, लेकिन मैं इतने बता सकता हूँ आपको कि स्टेट से मार्केटिंग एक कंपनी है मार्केट में 10 साल से बैठी है, ठीक है। आप मुझे कोई एक MLM कंपनी बता दे जो 10 साल से बैठी हो मार्केट में। सर देखिए, हम तो बैठे हुए हैं, हम और किसी का नहीं कह सकते, हम यहाँ पे बैठे हुए काम कर रहे हैं। आपका भी कोई पता नहीं, आप भाग जाए क्या पता। नहीं सर, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे काम करते हैं, 0 से शुरू किया था, स्टार 1, स्टार 2 और स्टार 3, अब मैं लेवल 5 पे आ गई हूँ। माशाल्लाह, अच्छी बात है, मुझे उम्मीद तो नहीं है। और साहब आपका क्या ख्याल है, मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, आप जरा बताएं। जी इब्लीस नयान साहब, मैं बताता हूँ इसको, आप बेफिक्र रहें, मैं इसके ऊपर सारा वो करता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इस कांची से करना चाहूँगा। यहाँ पे आप मुझे इतना बता दें, जहाँ तक मुझे इस फील्ड में बैठे हुए नॉलेज है, कि ये जो है हमारे जलालुद्दीन अकबर साहब, इन्होंने कोई तकरीबन 9 महीने पहले तो अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। आपको इनके पास 2 साल कैसे हो गए काम करते हुए? देखिए, आप बात कर रहे हैं कि 9 महीने हो गए हमारी कंपनी को लॉन्च हुए हुए। आप मेरी बात सुने, मुझे इनके साथ काम करते हुए 2 साल हो गए हैं। 1 साल 3 महीने मैंने प्री लॉन्च में काम किया इनके साथ। मैंने समझा है शायद बड़ा आदमी आ रहा है, मैंने डानस भी करी है। उसके बाद 6 लाख रुपए दिखाने के बाद उसने 10 रुपए निकाल के दे दिए। 10 रुपए के बाद है ना, खुद ही भिखारी है। मैंने उसको बोला जो भाई ये रख जेब में, मेरे से 20 रुपए और ले ले, 30 रुपए की चाय पी लिए। वाह भाई वाह, बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, ये तो वही बात हुई। कौन है भाई जो जड़ू नाल चौका मारे आंदा ये गल कर रहे हैं? तेन मैं 10 रुपए इसलिए दे रहे हैं कि भाई तेन पता चले मैं 10 रुपए से भी बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। और मैं आपको पैसे दे के आपको भिखारी नहीं बनाना चाहता, मैं आपको बिजनेसमैन बनाना चाहता हूँ। 6 लाख मैं आपको दे दूंगा, आपको जब बिजनेस का नहीं पता होगा आप इसको भी उड़ा लेंगे। मैं 10 रुपए से भी बिजनेस बिल्डअप कर सकता हूँ। ओ हेलो, ओ क्या उसको गुस्सा हो रहे हो तुम? तुम्हारी मैं बातें गौर से सुन रहा हूँ, बड़ी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। इन्वेस्टर हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आया था यहाँ पे। जी बिल्कुल सर, इन्वेस्टमेंट के लिए आए। मैं आपको तुम अपने खुद को देखो, नहीं पंचर हुई होती है। होती रेडी दी किक वर्गा मुंह है सर ਤੁਹਾਡਾ, लेकिन मैं को क्या नहीं रहा ਇਹਦਾ मतलब ऐसा नहीं कि ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ जुगता मारो। जुगता मारनी है ना, तुसी सारे ने तो शुरू करो पांडो, तुसी केश है वो सफायर तो डायमंड ना सुन लो तो हरकत थोड़ी बढ़ना नहीं है। वो सर उसको मैं बता रहा हूँ 10 रुपए पाकिस्तानी ना यूथ को भिखारी बनने का बहुत शौक है। मैं इनको भिखारी नहीं बनाना चाह रहा, मैं इनको बिजनेस सिखा रहा हूँ। मैं इन्वेस्टर आने थे, तुसी तो मैं जुगता मार मार के खोती तो शुरू करना है, झाड़ू तो ले आना। नहीं सर, बिल्कुल आप हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, उनकी गल नहीं है। जी बिल्कुल सर, सही होगा। बजे थोड़ी एक ही पॉइंट जड़ा था मेरे दिमाग में। ठीक है कोई ना, आगे चलो देखते हैं जरा, अभी तुम्हारी पोल खोल रहा है होस्ट। जी इब्लीस नयान साहब, आप बेफिक्र रहे, अभी तो देखें इनकी मैं कौन सी पोलें खोलता हूँ। ये लोग गलत फंस गए हैं आज। असल में ना इन लोगों ने इतना कोई गरीबों को लूटने के लिए स्कीमें बनाई हुई हैं। इन लोगों ने हर गरीब बच्चा तकरीबन 90% इनके हाथों से लुट चुका है। एक ना एक दफ़ा सर वो गया था। अच्छा, इनकी बहुत सारी नाम भी हैं, अलग अलग नाम रखे हुए इन्होंने, पता नहीं कौन से। एक वो टियांशी, पता नहीं टाइन्स है, पता नहीं कौन है वो है, और फिर DBS, पता नहीं क्या ये लोग बना के रखी हुई। इन लोगों ने इतनी कंपनीज बनाई हुई है फेक, मैं आपको क्या बताऊँ। और इब्लीस नयान साहब, जहाँ तक आपकी वो इन्वेस्टमेंट वाला मसला है ना, आप इस वक्त बैठे हुए स्टेट सेफ मार्केटिंग के ऑफिस में। स्टेट सेफ मार्केटिंग और आप जी हैं जो ये मिस पिकांची, और आपकी इस बात को मैं पहले यहाँ कंटिन्यू करूँगा। आपने बहुत गलत बात की है कि प्रॉपर्टी वाले भी भाग जाते हैं। प्रॉपर्टी में ना बेसिकली 2 फील्ड्स हैं। एक हमारे कंसल्टेंट बैठे होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट में बैठी हुई काम कर रही हैं, पिछले 12 13 साल से मार्केट में बैठी हुई हैं। एक होते हैं एजेंट्स, जो आप लोगों की तरह ही फ्रॉड, आप लोगों की MLM से ही निकल के आते हैं और फिर बाद में रियल एस्टेट के ढाबे खोल के बैठ जाते हैं। ये लोग भागते हैं। तो बेसिकली आपकी तरफ आते हैं इब्लीस नयान साहब, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, एक बहुत ह्यूज अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है आपके पास। आप प्रॉपर्टी के अंदर अगर तो लगा रहे हैं, मैं मानता हूँ टाइम गेमिंग है, आपको तकरीबन साल 1.5 साल 2 साल वेट करना पड़ेगा, लेकिन जो आपको उसके ऊपर प्रॉफिट मिलेगा वो ऑथेंटिक होगा और आपको 100% श्योर मिलेगा। इन लोगों के पास आप लगाएंगे, 2 महीने बाद ये लोग गायब, आपका 2 करोड़ रुपया गया बर्बाद, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर आप छड़कना बजाएंगे बैठ के।
तो अभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि इन लोगों से बच के रहिएगा। ऐसे ही है, हमारे होस्ट साहब सही फरमा रहे हैं, सुल्तान नियान साहब, आप भी इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर कीजिएगा। इनकी शक्ल ऐसे लग रही है जैसे कुर्बानी ते न्याणे खल्ला मंगण आ जाते हैं। तनवीर साहब ये ना जिवें सुखे दरख्त तवी टंगे हुए होते हैं, इंज शक्ल है इसकी। छंटने के मुंह वाले हो साहब, मुझे मशवरे ना दें, आपको लग पता जाएगा आगे आगे होता है क्या। मुझे अच्छी तरह पता था, मुझे पहले शक था इन पे कि ये फ्रॉड करते हैं कि नहीं। 2 करोड़ तो खैर मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैं प्रॉपर्टी में ही करूंगा, लेकिन MLM, अब आप बताएं कि आप कौन सी जेल में जाना पसंद करेंगे? हैं? क्या जी, मतलब? जेल में क्यों जाए भाई? इंस्पेक्टर नोयान रेडी हो जाए। बच्चे आपके पास जो आपने फ्रॉड किया ना लड़कों के साथ, उन्हें पता चल चुका है, रिपोर्टें दर्ज हो चुकी हैं आपके खिलाफ। आप मुझे भेजे इसलिए गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और ये जो आपने 45,000 ये 5 GB का मोबाइल उठाया हुआ, 2 GB रैम है इसकी, अच्छी तरह 1.5 सब सच सच नहीं बताए। तुझसे बच्चे मैं दो मेरे ना चलो ना दूंगा नहीं, मैं तमीज साफ करा। और अपना पहले सबसे पहले तो आप अपना अतराफी जुर्म करें यहाँ पे। ये जो आपने सबको गुमराह किया है यहाँ पे, असलम भाई भी 200 रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, उन बाची उनके 200 रुपए। अब सबसे आप यहाँ माजरत करेंगे, अपना सारा गुनाह कबूल करेंगे, आपकी 2 महीने की सजा मैं कम करवाऊंगा 100 साल में से। 2 महीने भी फिर जान दो, मैं माफी तो नहीं मांगनी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा भाई। बड़े बुजुर्ग ही मंगने के दूसरा चलोगे तो सही, तो रुक जाओ, पहले अपना फ्रॉड तो दसो ना, माजरत ना मंगो, अपना फ्रॉड तो दस दो। दसना पेगा या इतना दस दो या फिर जेल में जाकर मैं थानू छितरा नाल दसवावांगा। कोई हाल नहीं, तो भी कोई 1.5 करोड़ दे देने, मसला नहीं है। 1.5 करोड़ की गल कर रहे हैं, कोई 150 करोड़ दे 2 करोड़, मैं अपनी जिंदगी 2.5 करोड़, आज तक 3 करोड़, अल्लाह 5, 10 और 15 15 नहीं ओए, तू दे रहा इधर आए ना। ए बंदा जेड़ा अपने इतने पैसे दे रहा मैं रिश्वत, 16, ये सारे हराम दे पैसे हो। 18, जितने 18 बच्चे तेरे 20 में कर डाला, तू निकल निकल आज तू जेल चल कर मैं खबर। तो आप भी आप अगर खुद चल लेंगी तो बेहतर रहेगा। चले आप भी नाज़रीन देखिए कितना हराम का पैसा है इनके पास, मुझे करोड़ों में ऑफर कर रहे हैं ये पैसे। 25 करोड़, 25 करोड़ थे, निकल 35, निकल निकल आराम से निकले। किन साजन के घर जाना है, आप भी चलेंगे? साजन के घर जाना पुलिस वेट कर रही है। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन। ओ असलम असलम असलम, हौसला हौसला यार, खुशी हो रही है, इतनी भी खुशी नहीं मनाओ। और इब्लीस नोयान साहब क्या गेम खेली आपने। उस टाइम मैं किस टाइम दा बर्दाश्त कर रहा, तू भी जेड़ा ना किस टाइम दी इब्लीस इब्लीस लाई हुई है। तू जरा चल ठीक है, तू भी बाहर आ, मैं वेट कर रहा तेरा, बाहर आ मन जल्दी, मेरे को मीटर ना शार्ट कर, बाहर आ। अरे अरे इब्लीस साहब आप तो गुस्सा कर गए। नहीं आप बेफिक्र हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप टेंशन ही लें। तो नाज़रीन आज की प्रॉपर्टी कचहरी का इख्तिताम भी इसी से याद करेंगे और एक छोटी सी आप लोगों को अवेयरनेस भी देते हुए जाएंगे। यहाँ पे ये जो MLM कंपनीज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड करी हैं, काइंडली इन लोगों से बचिए। इनका काम सिर्फ आप लोगों को धोखा देके आपसे पैसे जब्त करना है, ना ही आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं लगाते हैं, ना इनका कोई प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही इन लोगों का कोई भी काम फिजिकली यहाँ पे है। काम करती हैं ये लोग, आती हैं इन कंपनी के अंदर, लॉन्च होती हैं, साल एक में जितना पैसा कमा सकती हैं जमा करती हैं, लोगों से जमा करती हैं और गायब हो जाती हैं। अपना पैसा किसी फिजिकल एग्जिस्ट करती हुई चीज़ के अंदर लगाएं, जैसे प्रॉपर्टी के अंदर आप एक पैसा लगा रहे हैं ना अपना, अब आपको पता है कि हाँ भाई इतने टाइम पीरियड का मेरे ऊपर वेट तो है, लेकिन उसके बाद मुझे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। आपका पैसा भी आपको मिलेगा जो आपने इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर आपको एक ह्यूज अमाउंट प्रॉफिट मार्जिन की सूरत में भी मिलेगा। इन लोगों से गुजारा बचिए, अपना पैसा बचाइए और अपना फ्यूचर भी सिक्योर करिए और अपने आप को इन लोगों से बचाइए। मिलेंगे आपसे प्रॉपर्टी कचहरी के एक और वीडियो में, एक और नए एपिसोड के साथ और एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दें इजाजत, अल्लाह हाफिज। मैं भी जरा इब्लीस साहब की बात सुन के आता हूँ।